नमस्कार भाई बहनों, मी शांति प्रकाश जिज्ञासु एक बार फिर आपका सामने छो और ये कार्यक्रम थे लेके आज जो हम बातचीत कर ला अनुवाद विधा पर बात कर ला मी ये कार्यक्रम में सबसे पहले तो आप सभी को जब कभी लोग ये थे देखना चाहिए कार्यक्रम थे वो सभी को स्वागत कर दूं और मातृभाषा एकांश की टीम की तरफ बेटी धात की तरफ बेटी आप सब दगड़ियों को लिखवारों को और जो ये कार्यक्रम था सुनना छन देखना छन उन सभी थे मकरैन की बहुत बहुत बधाई देंदू। आप सभी को स्वागत है ये कार्यक्रम में आज जो हम बातचीत कर ला चाल छांट कर ला वो इन विधा चीज जो लेखन में बहुत जरूरी है और इन विधा का कारण हम थे बहुत नई नई चीजें बड़ा बड़ा दूर दूर तक बड़ा बड़ा लोगों तक पहुंचना मौका मिल दो उन्हें सोचना समझना मौका मिल दो और ये काम थे करने वाला बहुत सारे लोग हैं जो आज भी काम पर लगे हैं लेकिन जय हिसाब से मैं थे लग दू कि हम थे अनुवाद विधा पर काम करना चाहूँ वे हिसाब से छह की नीचे आज जो हमारा एक्सपर्ट है उन दड़ी में बातचीत कर लूँ। आज हम जो बात कर ला वो छन मैं बोल सकता दावा के साथ में वरिष्ठ साहित्यकार छन बीना बेजवाल जी। आपका कनाडा का आखिर बेटी आपकी यात्रा शुरू हुए और वह यात्रा आज जो मिसेज रावत तक पहुंची मैं थे बड़ी खुशी होनी चाहिए और आप थे मैं बहुत बहुत स्वागत कर दूं धात का ये पटल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासु जी। जी आपका जो गढ़वाली में हिंदी में दुनिया में आपको बराबर योगदान छे और मैं यूं भी बोल सकता हूँ कि आपको योगदान ही ना आपको बहुत तरह से अलग अलग विधाओं पर अलग अलग हिसाब से आपको योगदान लोक साहित्य में मन दो वे को कारण यो कि गढ़वाली में जो आप कविता कहानी लिखना चाहें वो अलग चीज लेकिन जो शब्दों पर आप बात करना चाहें शब्दकोश जो अपन आज तक तैयार करनी वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और वैसे बड़ी बात जो मैं आज देखो चाहूँ कि जो मैं ये किताब मेरे हाथ में चे मिसेज रावत ये किताब में थे अपने आप में एक अद्भुत किताब लगी इन नीचे की अभी तक के ने अनुवाद नहीं करी अनुवाद हमारा बहुत लोग करना छन और अग्नि भी कर ला लेकिन जो आपन अनुवाद करी बहुत अद्भुत अनुवाद है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत कर दूं ये पटल पर आपको बहुत बहुत स्वागत दीदी। और आपन जो ये किताब लिखी आपकी जो ये किताब को इन चीज रे आज की तारीख में जीवन की बड़ी दौड़ भाग थी और दौड़ भाग में क्या थे अगर पूछा कि भाई जी क्या हाल चाल तो लोग बोलन भाई टाइम नहीं है मतलब बात करना भी लोगों में टाइम नहीं है और ये टाइम के बीच में अगर आपन चलो बोल रहा हम कि अपनी कोई कहानियों को या हिंदुस्तान की कहानियों को कविताओं को आप अनुवाद करता तो चलो एक बार हम मान भी लेना लेकिन आप जो 54 कविताओं को जो अनुवाद करी अपना एक अद्भुत बात है। तो इस दुनिया का ये अनुवाद करना विचार आपका मन में कर्म है पहली मी बात पर चर्चा करना चलो आप देख जी बीना बेंजवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। और सबसे पहली मैं धात मातृभाषा एकांश का ये पेज पर जुड़ा सभी सोदारू देखता रहते हैं और धात की पूरी टीम तय सेवा सौली प्रेषित कर दूं दगड़े रगड़ा मकरैन का त्योहार की बहुत बहुत बधाई भी दूं। धात मातृभाषा का संरक्षण संवर्धन में बहुत बड़ी भूमिका निभानी हमारी यह संस्था और आज हम भी मातृभाषा पर ही बात करला तो जन अपन पूछी कि यो विचार मेरा मन में कने आई कविता से छोटा छोन बटी मेरे बहुत जुड़ाव रे छोटा माँ का सुने बाल गीत या जब बौड़ माँ जन छा वक जो लोकगीत गए जन चाहे जो बाजू बन गए जन चाहे सुनी है कविता के प्रति और रुझान बढ़ी जी। और फिर मैं कॉलेज में पढ़ने बैठी हूँ तो फिर कई कविता संग्रह पढ़ने में तो मौका मिली और
वही दौरान धर्मवीर भारती जी की विश्व की कविताओं का अनुवाद छो करो एक संकलन देशांतर वे ते मैंने पढ़ी तो वे से भी मैं ते प्रेरणा मिली और जनी मैं कविता पढ़नो रही हूँ यूं कविताओं ते अपनी डायरी में नोट करो रही हूँ कई कवित्रियों का कविता संग्रह से कविता पढ़ीन सोशल मीडिया का माध्यम से पढ़ीन पत्र पत्रिकाओं में पढ़ीन यूं कविताओं ते मैं इकट्ठा करो रही हूँ और फिर यन सोची कि किले ना अपनी मातृभाषा में यूं कविताओं का अनुवाद करे तो कि विश्व की जनानी छिन सी कन कविता छिन और खासकर स्त्री चेतना की तो फिर जो दिमाग मतलब मन में विचार आए कि मैं यूं को अनुवाद कर दूं तो जो मैं कविता कई सालों बटी इकट्ठा करूँ छो तो वो धीरे धीरे वो मैंने अनुवाद शुरू करी और वे के बाद जब 54 कविताओं को अनुवाद भेजी तब ये पोथी के रूप में मेरी जतन मेरी प्रयास आप सभी का सामने आई ये का पीछे यह मनसा छे कि हम जानी सका हम जो गढ़वाली की लिखाड़ छे हम जानी सका दुनिया में जो स्त्री जो महिला कवित्री छे सिके ढंगे कविता लिखनी छे उनका विषय क्या छे उनको शिल्प कनो छे तो हम गढ़वाली लिखाड़ भी वे शिल्प से वे कथ्य से भाव भूमि से परिचित हो तो यो मेरो उद्देश्य छे। बहुत सुंदर बहन जी यो जो किताब छे मिसेज रावत ये किताब में 54 कविता छन जो देश और दुनिया की कविता में बोल सकती हूँ मैं 14 कविता तो अंग्रेजी में छन अंग्रेजी की छन जो अपन गढ़वाल मेहनत करी और बाकी जो 40 कविताएं छन वो 29 भाषाओं की अलग अलग देशों की कविताएं छन। तो सबसे पहले मैं यूं भी जानना चाहूँ कि बिल्कुल ठीक है कि आप एक स्त्री छन तो स्त्री की बात ज्यादा मतलब आदमी मतलब एक स्त्री समझ सकती तो केवल स्त्रियों की कविता अपन उठे नहीं वे को पिछने आप क्या संविधान या वे का पिछने क्या आपकी सोच रहे कि केवल स्त्रियों की कविता अपन उठे नहीं। जी जिज्ञासु जी कविता तो मैं सभी रही हूँ पढ़नू जी और फिर चाहे वो महिला लेखक हो या महिला कवि हो या पुरुष हो पढ़नो सभी रही हूँ और जब मैं गढ़वाली में लिखना शुरू करी छो तो वे टाइम पर बहुत कम महिला लिखवाड़ छे जन आप गार्डन के अपर गढ़वाली में सबसे पहली जो कवित्री हुए विद्यावती डोभाल जी हुए उनका बाद उनकी बेटी वसुंधरा डोभाल जी फिर बीना पाणी जोशी जी नीत पोकरेती जी और फिर मैं भी तेई दौरान मैं लिखना शुरू करी और आज बहुत खुशी बनी कि आज 100 का करीब गढ़वाल में कवित्री कविता लिखनी छिन तो ये मेरा उद्देश्य जो हम गढ़वाल की महिला लिखवाड़ छा वो जानन की दुनिया में कन कविता लिखनी छे और खासकर तो महिला लिखवाड़ छिन सी कने लिखनी छिन तो मेरा उद्देश्य ये छो कि जो विषय वैविध्य हो या जो विशाल एक फलक हो वे फलक से हम परिचित हो तभी मैन और एक स्त्री भी स्त्री चेतने कविता तक के ढंग से लिख सकती वी की क्या खौरी छिन क्या विद्या छिन क्या अपने को मन को उलाड़ छी जो पुल्याड़ छी तो वे पुल्याड़ तय हम भी जाने सकन और हम भी ते ढंग से लिख सकन यू मेरे खास जो तभी मैंने महिलाओं की कई लोगों बोली भी कि आपन और जो कवि छिनों की कविताओं को भी अनुवाद करते हैं तो मैं बोली वो अगले बोलू और फिलहाल मेरे मतलब उद्देश्य ये जो कि मैं महिला लिखारों की कविताओं तय अपनी गढ़वाली की लिखारों का सामने लियो। बहुत सुंदर आपकी सोच किले की ये सवाल में नीले भी करी कि जे ढंग से आप लिख दे छन और जो आपके लेखन पर पकड़ छे तो वे हिसाब से मैं थे लगू कि महिलाओं पर आपन लिखी पुरुषों पर आपन नहीं लिखी या मुंह अनुवाद नहीं करी तो ये कारण मेरे जो चिंता है वो ये है तो जन आप थे पता चे कि यहाँ से पहले अनुवाद भी काफी लोगों करनी बोलन कि आत्माराम दुधपुरी जी जो वो कम से कम 11 उपनिषद महाभारत पंचतंत्र रामायण और कई चीजों को अनुवाद करी वे के बाद जो हमारा भीष्म कुकरती जी से काफी अनुवाद उन भी बहुत अनुवाद करनी एक माँ हमारा नरेंद्र कठे जी छन हमारा महेशानंद जी जो उनकी गीतांजलि को भी अनुवाद करी तो काफी लोग अनुवाद करी तो ये अनुवाद का जो क्षेत्र में लोग काम करना चाहते यूं से आपको कोई जानकारी परिचय या क्या करी थोड़ा वे के बारे में हम थे बताऊं।
जिज्ञासु जी, मैं आपसे बताऊं कि जो हमारी गढ़वाली भाषा में जो लिखित साहित्य है, जी सो अनुवाद का दगड़ाई सामने आई कि सबसे पहले जी 1820 में जी जो ईसाई मिशनरी छे उन न्यू जी टेस्टामेंट को अनुवाद कराई। बिल्कुल ठीक बात। 1820 का आसपास को अनुवाद कराई और वे का बाद सन 1876 में जो अमेरिकी मिशनरी छे जी वून भी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को गढ़वाली में अनुवाद कराई। तो जी सबसे पहली ये साहित्य का रूप में जो अनुवाद हमारे सामने धार्मिक साहित्य का रूप में सामने आई। वे के बाद 1902 में जी गोविंद नाम दीनदयाल जी ने जो हितोपदेश था उनका 5 खंडों में उनको अनुवाद गढ़वाली अनुवाद करी और जी फिर यह अनुवाद जो श्रृंखला की परंपरा बढ़ी है। 1820 में कुलानंद स्वयं पाकीजीन जर्जर मंजरी को गढ़वाली में गढ़ भाषा भाषोपदेश का रूप में जी अनुवाद करके प्रकाशित करी। जी तो गढ़वाली तो जो हमारो लिखित साहित्य है अनुवाद दगड़ा दगड़े अगले अगले बढ़ी और 20वीं सदी में जब हम उन्हें तफसीर कुलानंद स्वयं पाकी जी का बाद 1940 का आसपास बलदेव प्रसाद नौटियाल जी ने वाल्मीकि की रामायण को गढ़वाली में अनुवाद करी और 1947 का आसपास तुलाराम शास्त्री जी ने गीता का कर्मयोग को गढ़वाली में अनुवाद करी। ये श्रृंखला है अग्नि बढ़ोना जी गढ़वाली कविता का बहुत सशक्त हस्ताक्षर थे सभी विधाओं का रोल देखी। 1965 में गोविंद स्तोत्र को भज गोविंद स्तोत्र का रूप में गढ़वाली में अनुवाद करी। फिर अग्नि बढ़ना तो धर्मानंद उंडियाल जी और भोलादत्त देवरानी जी यून महाकवि कालिदास को जो खंड काव्य चे मेघदूत वे को गढ़वाली में अनुवाद करी और श्रीमद भगवत गीता और रामचरितमानस की भी काव्यालोक अनुवाद करी। प्रेमलाल भट्ट इन अंग्रेजी को नाटकों को अनुवाद करी और अभी जन आप बताना चाहे कि भीष्म कुकरेती जी तो विश्व का साहित्य को चाहे वो लोक कथा हो चाहे वो नाटक हो चाहे कहानी हो वो अनुवाद करना चाहिए और इंटरनेट पर उनको करियो अनुवाद हम उपलब्ध बहुत सक्रियता से आज भी मैं देखूं छो कि फेसबुक पर वो की एक अनुवादी पर एक पोस्ट जो अनुवाद की हमारी पहली बटी आग्नेय बढ़नी रहे और न केवल गढ़वाली में अनुवाद हुए गढ़वाली से अंग्रेजी वाली अनुवाद हुए तारादत्त जी करी नरेंद्र भंडारी जी करी और दीपक बिजवाण जी गढ़ गौरव नयन सिंह नेगी जी का गीतों को अंग्रेजी में अनुवाद करी। तो अनुवाद की यह श्रृंखला बढ़नी चाहिए। आज भी हमारा कई लिखवार हमारा वरिष्ठ सिंह अस्पाल जी गीतेश नेगी जी धर्मेंद्र नेगी जी या अखिलेश अखनिया ये भी अनुवाद करना चाहिए। कवित्रों में बात दूं तो कांता घिल्डियाल जी अभी प्रकाश नादीन जी हिमांशु जोशी जी को जो उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास सागार की आपको अनुवाद करें और ये अनुवाद में डॉक्टर उमेश चमोला जी जो टॉलस्टॉय की कहानियों को 6 फुटे अनुवाद करें जो करते कथा संख्या ये अनुचित जो साहित्य यो हमारा गढ़वाली साहित्य समृद्ध अनुवाद की यह परंपरा थी ये अग्नि बढ़नी चाहिए लगातार मैं देखूं जो कि अनिल नेती जी भी भगवत गीता को अनुवाद करी तो मैमू भी वो की पांडुलिपि है देवेंद्र चमोली जी ने या हमारा डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल जी ने उन भी अनुवाद करी बचन सिंह नेगी जी तो बहुत नौ छिन शूरवीर सिंह रावत जी विवेकानंद जी को जो साहित्य उनका जो विचार थे उनको अनुवाद करी। तो यो अनुवाद की श्रृंखला आगे बढ़ती जानी चाहिए और मैं तो ये लगता कि भी भाषा में जो साहित्य लिखणो छे या जो लिख्यो छे वो तो ये भाषा ते समृद्ध कर दे पर जब दूसरी भाषाओं बटी अनुवाद बननी भाषा में तो बहरे अभी हमारी भाषा खिड़की खुल गई और तब हम वी भाषा वे साहित्य से वे कथ्य से परिचित होना और से जी भाषा में अनुवाद हुई एक गुणात्मक जो बदलाव होंगे और नई संभावना भी दिन तो यू अनुवाद को कार्य हमारे गढ़वाली में हुई जो आगे भी चल रहा और मैंने भी
ती दिशा में एक बहुत छोटू सी प्रयास करी, जतन करी। कथा सफल रही हूँ तो ये तो पढ़धरा बतौला, आप लोग बतौला तो ये अपनी गढ़वाली अपनी मातृभाषा को थोड़ा कुछ अपनी तरफ एक समोण देने मैंने कोशिश की। आपका ये काम से जो बहुत लोग खुश छन, बहुत लोग मतलब ये के बारे में चर्चा भी होनी चाहिए कि मिसेज रावत के बारे में। तो किले क्यों काम एक बड़ो काम मिले मनो छो ये काम थे कि आप जो हिंदुस्तान की सीमाएं है वो सीमा से आप बाहर गए हैं। तो ये ले यू काम थे बड़ो काम लगनो चाहे लोग ये की तारीफ ले करना चाहनो। तो मैं यो बोल चाहना चाहती थी कि गढ़वाली में जो अभी तक अनुवाद हुए जद लोग काम करना छन ये से आप कद संतुष्ट छन या कद आप थे लग दू कि बस वेगी या हूं क्या आप सोचन कि अग्ने और क्या मतलब हूं चल अनुवाद। जिज्ञासु मैंने बताई कि जो अनुवाद विधा है बहुत महत्वपूर्ण विधा है और हमारे गढ़वाल साहित्य तो तेजी से शुरू हुए हो तो बहुत अच्छो काम होनो चाहिए। जितना भी अनुवाद बेन बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी मैं जब यूं को 6 फुटे जमीन पड़ी उमेश चमोला जी की किताब थी, हम अभी आप उमेश आनंद जी और विमल नेगी जी जो गीतांजलि को अनुवाद करी वे तभी मैं पढ़ू छो और भीष्म कुकरेती जी चरक संहिता यूं को अनुवाद करी तो बहुत अच्छो काम होनो, बहुत अच्छो। मतलब मैं तो कहती कि यो और लोगों ते भी ये क्षेत्र में होना चाहिए ना कि तैसे हमारी जो अपनी गढ़वाली भाषा थी वो समृद्ध बनी। और जन आपन बोली कि मैं तो देश बटी दुनिया तरफ जानो मकसद हो कि शुरू बटी मैं जब पढ़ रही थी गोपेश्वर तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी गोपेश्वर है तो वह बहुत ज्यादा पितरों को अनुदित साहित्य में चाहे वो कृष्णा रोजी और कवित्री थी उनको पढ़ी। तो तैसे वो कविताओं जब मैं जुड़ी हूँ तो मैं तो ये लगी कि केवल भारत ही ना दुनिया कवित्रों से हम जुड़न तो यो मेरू एक प्रयास जो और मैं पूर्ण मतलब मैं बहुत खुशी बनी और बहुत आशावान भी हूँ कि जो अनुवाद अनुदित कार्य गढ़वाल में होना चाहिए सो बहुत महत्वपूर्ण जन के आप जानते कि NV3 भी अभी 50 किताबों को गढ़वाल में अनुवाद कराई जो हिंदी को बाल साहित्य चुबे को अनुवाद कराई। और हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री पूर्व डॉक्टर निशंक जी रमेश पोखरियाल निशंक जी वो का साहित्य को बहुत हिंदी साहित्य को गढ़वाली में बहुत अनुवाद हुए। वैसे जो हमारा गढ़वाली का जो पढ़धरा सी पढ़धरा भाषाओं का वे साहित्य से जुड़ा जानला कि क्या विषय वैविध्य चीज या के ढंग से भी भाषा में लिखी और जो हमारा लिखार पढ़ला तो वो था भी एक नई दृष्टि मिलेगी नई सोच मिलेगी और वो को भाव भूमि को विस्तार यू मैं तो लग रहा कि बहुत अच्छा काम होना चाहिए चलने चाहिए। तो बिल्कुल अच्छु काम होनो दीदी और ये मैं थे लग दू कि ये पर अगने चलन केंदी अगने यो काम होनो लगे रणचंद यो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो किताब आपन लिखी ये जो 54 कविताओं को आपन जो संग्रह करी तो ये को जो सफर छो यो आपको कनो सफर छो और क्या हिसाब से आप ये थे अगने बढ़े आपन ये में जो बीच में कुछ दिक्कतें है नहीं क्या दिक्कतें है नहीं या क्या हिसाब से आपन जो चीजों कविताओं को अनुवाद हमारे बीच में रखी। तो यूं कविताओं की जो यात्रा थी समय थे बहुत सुखद रहे जना आप जानना कि मैंने 2014 में जो उत्तराखंड के हिमालय महाकुंभ जी नंदाराज जात 280 किलोमीटर है पैदल यात्रा करी। तो वी यात्रा का मेरा जो अनुभव छिन कि अपनी मी धरती से जुड़ना नंदा का वे पूरा क्षेत्र से जुड़ो फिर पहुंचना शिला समुद्र होमकुंड तक तो वो जो अनुभव मैं तो वे प्रकृति वे लोक से वी संस्कृति से जुड़ने से वो जागरू से वो गीतों से जुड़ने से कुछ कुछ यानी अनुभव ये यात्रा में भी हुई। तो जब मैं यूं कविताओं का चाहे मैं क्रिस्टियन रोजेटी तचो पढ़ू या माया एंजेलो तच में पढ़ू या मैं तुर्की की कवित्री तचो पढ़ू या मैं मिंगदी तचो पढ़ू चीन की कवित्री या मैं सीधे जब मैं पहुंचू मणिपुर कवित्री मैम चोबी देवी तो वो भी जब मैंने कविता लिए मैं इतना भाषाओं की तो मैं जानकार नहीं तो मैं यूं कविताओं तक पहुंचू अंग्रेजी और हिंदी का माध्यम से मतलब यूं जो हिंदी अनुवाद में वैसे मैंने गढ़वाली में अनुवाद करी या अंग्रेजी तो वैसे करी मैम जो भी देखती कि जब मैंने कविता पढ़ी तो वाकई भी वी कंडी बात चुहोनी और वह एक बेटी करने की माँ तेरी कंडी पीठे पर के ले रोने लगाई
माँ जे ढंग से जवाब दी। तो मैं तो यहाँ लगी हम जो स्त्री छिन जो महिला छिन वो को जो वो की जो पीड़ा ची या सामर्थ्य ची वो के दूसरा देश से महिला से मतलब अलग नहीं, एक ही हमारा दुख ची पीड़ा ची सुख ची। तो ये यात्रा में कि जन मैं चाहूँ छो मैं आपसे सही बताऊं कि मैं यंशो की बहुत सारी कविता अभी यंशे कि जू तक मैं पहुंच सकी। मैं चाहूँ कि वो कविता होता भी मेरा ये संग्रह में सम्मिलित हुआ चाहूँ मैं वो तक पहुंच ही नहीं सकूं और वही सको तो भविष्य में अगर मैं और अगले ये काम कर लूँ तो मैं वो कविताओं तक समाहित कर लूँ। बहुत सुखद अनुभव रहे कि नोबेल पुरस्कार विजेता या विश्व की वो कवित्री जो बहुत सारा सम्मानों से सम्मानित है अमृता प्रीतम जूता मैंने विद्यार्थी जीवन में बहुत पढ़ी, कॉलेज टाइम में भी बहुत पढ़ी, बहुत मतलब मेरी बहुत प्रिय लेखिका है ना। तो वो की जब मैंने माइका कविता पढ़ी और सुनी भी तो वो तो लगे कि जो मैथ वो हर बेटी तक मैथ वही। तो ये यात्रा में बहुत सुख अच्छी लगी, खुशी मिली। वो भाषा का कुछ शब्द जन आओ की शब्द जो मणिपुरी भाषा को वैसे मैं परिचित हुई हूँ और भी भाषाओं का कुछ पारिभाषिक शब्द छावों से परिचित हुई हूँ तो वो को अनुवाद देखी और एक चीज और लगी कि कई कविता यंचे जेमाचे जलने की गंध या और किसी चीज की गंध। तो किले हमारे गढ़वाली तो बहुत समृद्ध ग्रहण बोधक शब्दों का मामला में 50 से ज्यादा ग्रहण बोधक शब्द हम मुझे मैं जहाँ जलने की गंध जख्मू छे तो मैंने बेटा फुक्यार डाल दी कखी मैंने जो किसनार डाल दी तो ये शब्द मैं मिली तो हमारे गढ़वाली मामला में समृद्ध से तो वखमू थोड़ा मैंने जो मेरे अनुभव चाहिए यात्रा में वखमू मैंने बदलाव कर। अब मिसेस रावत बारे में मैं आपसे बोलूं कि ये जो कविता ची निर्मला गांधी जी की यह मूल रूप से मिसेस गुप्ता जी। अच्छा। जब मैं गढ़वाली में अनुवाद करूं तो मैंने बोली हमारू लोक हमारू समाज वे का वास्ता मिसेस रावत ज्यादा सटीक बैठे और ये कविता बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करी। मैं तो यह कविता बहुत टाइम बड़ी मैं तब कई बार पढ़ दू छो। एक स्त्री जो पहली बीना ची या सीमा ची या मीना ची रचना ची योगा बाद जो पति की कुछ सरने मुंद सवे नो से जड़े जान से मिसेस रावत बन जाती, मिसेस बेंद्वार बन जाती, मिसेस शर्मा बन जाती। तो ये कविता ये रूप में मैं बहुत ज्यादा अपन तरफ खींची कि वी की सारी पहचान हर चीज। फिर मैं तो लगी कि जया जयतवानी जी की कविता ची बदन कि मैं अपने वहां चाहूँ तो तबे मैंने ये कविता चुनी नहीं कि भाई हमारी पहचान हम अपने वहां चाहना ठीक है हमारा दायित्व है पारिवारिक सामाजिक सब दायित्व हम निभाना था लेकिन हमारी पहचान भी बड़ी होनी चाहिए कि मैं क्या छू। तो ये यानी कविता छे तो ये तबे मैं तक खींची। दूसरी जो कविता छे विश्व शांति की कविता जन डोगरी की कविता छे पद्मा सचदेव जी की बहुत सुंदर कविता अमन कि एक कवित्री के तरह से पूरा समाज से जुड़ी रहती और सब महिलाओं तय कविता माध्यम से उद्बोधित करनी कि तुम अपना भीतर तीज जुग बदलने सामर्थ्य पछाना तुम अपना नौलाऊ तय वो संस्कार दिया कि के तरह से हमारी घाटी में शांति स्थापित बनी। साफ सिंबोस्कर जी की जो कविता थी कि पिछली सदी में वो बदन की पिछली सदी माँ जो वे ये सदी हम कुछ बदल ही नहीं सका जो समाजे समस्या दूर वोण चेंचे सिनिवेन ती अगर हम इन सवाल तय भी उठोना के का सामने तो सी छोकरियों बच कर बोले जाना ने तो ये सारी चीजें जून में बहुत प्रभावित करी और बहुत सुखद अनुभव हुए न। हाँ जरूर वो भाषाओं तय पढ़ने पड़ी ले वो ही भाव तय धन कविता कवित्री अपनी बात के चुबन चाड़ी वे माँ को फिर बदलने हुआ चाहिए तो बहुत ध्यान से सुकाम करनी पड़ी लेकिन करना बाद लगे कि हाँ थोड़ा बहुत ये मेरी जतन से सुमैन मतलब थोड़ा मतलब आप लोगों की बात से सुने थे लोगों के हाँ कुछ काम मैंने मातृभाषा वास्ता करी छे। हाँ जन बोल रहा कि अनुवाद करने में क्या होंदु कि कई भाषाओं जो अपन बते भी याली कि कई भाषाओं में शब्द कम छा या वो शब्द वो से अच्छा शब्द या ज्यादा शब्द बड़ा शब्द हमारा अपनी भाषा में मिलनी तो वहां से जो हमारी कविता मुकम्मल भी भेजन बहुत अच्छी होंगे। तो एक माम में आयु भी जान चलो आपसे कि इधर कविता 54 कविताओं को अनुवाद करी
जो कि जनमिन बोल की 29 अलग अलग भाषाओं की कविताएं छन इखमा हिंदी की च उर्दू की च अंग्रेजी की च फारसी च गुजरात की च स्पेनिश च आयरिश च अरबी भाषा की कविताएं छन ची भाषा की कविता च डोगरी भाषा की कन्नड़ और अलग अलग भाषाओं की जनमिन बोल की 29 भाषाओं की कविता छन तो को कविता इन्हें आपसे लगे कि नहीं यो तो बिल्कुल मेरी कविता चलिए कविता मेरी होड़ चाहिए है तो इन्हीं कविता अगर आप किले की मिन पढ़ दिया सब पढ़ तो मिन भी सभी नहीं चवन कविता चवन की चवन पढ़ी है मिन बहुत अच्छी कविताएं छन और वास्तव में महिला विमर्श की कविता छन महिलाओं को जो वो जो आप बोल सकता है कि उनकी जो जन अपन बोल के उनकी पछाड़ों को आक्रोश उनको जिंदगी उनका जो परिस्थितियां छन वो पर उन कविताएं लिखनी और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं छन पर मैं आपका माध्यम से आपका मुखार बिंदु से सुन चलो कि कोई कविता आपसे अगर अच्छी लगो तो एक कविता आप पहले जरा हम बता दो हमारे दर्शकों से बता दो वे के बाद अगने चलता फिर जी जी आवाज आवाज नहीं आनी है यह मूल कविता जन मैंने आपने बताई ये छे मिसेस बुक ठीक है और ये अनुवाद करेंगे मिसेस राव जो शीर्ष किताब और शीर्षक भी बनी जी कि मिसेस रावत मूछा खाली बक्तो एक बड़ू थान मिसेस रावत मूछा खाली बक्तो एक बड़ू थान रोज खोल दी वेते और बिछोंदी ची द्वार तलक फिर धरे एक एक लपाक करी देंदी कद गए बरस पार मिसेस रावत ने याद ओंदी बालपन हर सिंगारा फूल फिर पार्वती मंदिर मिसेस रावत मुझो खाली पक्तो एक बड़ू थान रोज खोल दी बेटे हैं अब बिछानी ची द्वार फिर धरी एक एक लपाक कर दे दिक्कत के बरस पार मिसेस रावत से याद होती बालपन हर सिंगारा फूल शिव पार्वती मंदिर गुएन मांगी बेटा वास्ता राज गुएन मांगी बेटा वास्ता पाठ सुफल हुए की प्रार्थना बहुत बड़ी नौकरी करता मिस्टर रावत मिसेस रावतन क्या मांगी छो बुएन मांगी बेटा वास्ता राज बुएन मांगी बेटा वास्ता पाठ सुफल हुए बुए की प्रार्थना बहुत बड़ी नौकरी करता मिस्टर रावत मिसेस रावतन क्या मांगी छो मिसेस रावतन क्या मांगी छो मिसेस रावत देख दी अपनी हथगुली जो कटनी जगह जगह खाली बगते धारण क्या बात मिसेस रावत देख दी अपनी हथगुली जो कटनी चिन जग जगह खाली बगते धारण तबार नीचे ईद का मुलायम तबार नीचे ईद का मुलायम जब एक सिद्ध न होनी छे मिसेस रावत तबार नीचे ईद का मुलायम जब एक सिद्ध न होनी छे मिसेस रावत दिन भर धान काजे छोटी छोटी डोरी छे जो पर चढ़ती उतरती छे मिसेस दिन भर धान काजे छोटी छोटी डोरी छे जो पर चढ़ती उतरती छे मिसेस रावत खाली बक्ता वे थान तय कैचिन चांदी मिसेस रावत बणोर चांदी छोटा छोटा रुमाल बोले जननी तय बाटणो खाली बक्ता वे थान तय कैचिन कथियों चांदी मिसेस रावत बणोर चांदी छोटा छोटा रुमाल बोले जननी तय बाटणो सच्चे रावत तुम क्या सोचता सच्चे चांदी मिसेस रावत तुम क्या सोचता तुम क्या सोचता तुम क्या सोचता बहुत सुंदर कविता है और मैं थे लगता कि कविता की जो जैन लिखी चु वे खैर अपने मन से लिखी होली लेकिन जो अनुवाद जैन करे जो कविता था पढ़ दो चु वे थे मतलब अग्ने परोस दो चु तो वे को भी बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़े एक आप वे थे जो अच्छे ढंग से जब परोस दें तो सभी का मन में भिज जान ये बहुत सुंदर बात है तो
ये जो मिसेज रावत की कविता छे तो ये का अलावा और कोई नहीं कविताएं छे जो कविताओं पर आपको मन अटक गए हो या आपसे लगी हो कि यार ये कविता पर कुछ ये मतलब ये कविताओं जो तकनीकी छंद आपसे कन लगनी और क्या हिसाब से अगने बढ़नी हिसाब किताब। जी जी चलाए थे चलाए नहीं मैंने आवाज की थोड़ी सी हाँ बहन जी तो मैं जान जी उड़ी जावे हाँ आवाज सुनीता जी जी सुनीता जैन जी की कविता ची सी ओंदी छे तो बेटियों का बारा माची की बेटी जब आपण मैथ उन्हें बुए मुंह बुए ये खुली रोंदी बह लोग सब आता छिन बहर छिन तो सी दियोग देने की त्योहारों सी गोहरा मकड़ जड़ा झाड़ दे बुए का अगर आंखा इलाज करवाना चाहिए या दांत दांत पर पीड़ा होनी इलाज करवाना चाहिए बुए को इलाज कर दे और बुए तय बहर तो बदलने की तू खानी रे वक्त पर दवा खानी रे लेकिन मने मन मां बोली कि बुए तय आप ज्यादा क्यों नहीं रोन चाहिए मतलब जी बहुत दिल था कि बड़ी बनी की तू दवा खानी रहे ठीक ठाक रहे और जब बुए की दशा दी अग्नि तो सिर्फ बोलने की ना अब मन्नी भी नहीं मतलब या उम्र हुए की मन्नी भी नहीं और बेरे बेरे बोलने की ना दवा खानी रहे और जनी छुट्टी पड़ गया तो कि हम तुए मुंह ओला और तू ठीक ठाक रहे जन या कविता ची इन मैं तो बहुत प्रभावित करी जन जय जयद्वानी जी की सभी कविता ची जय जयद्वानी जी की कविता भी कि मैं अपने वहां चाहूँ जी 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 ये नहीं कविता जो पहली कविता ये संकलन है की या जी मराठी कवित्री छे दिल्ली कुलकर्णी बहुत अच्छी कविता है स्त्री जी जी चेतना की कत गए कि हर बार हमारी जो शिकायत की वह भी पुरुषवादी मानसिकता से जी हमारी के पुरुष से हमारा कोई विरोध नहीं हम समाज का द्विपया छा दगड़ी चलाने वाला तो यह कविता एक नई दृष्टि दी ये कविता माटी मैं प्रस्तुत करूँ छू कि जी माना कि स्वागत तुम आर्मी छो एक जननी हाँ माना कि तुम बैक आर्मी छो एक जननी पर कदगे दा नी होना हम क्वी जननी या बैक पर कदगे दा नी होना हम क्वी जननी या बैक घंटों बचाना रहना हम आमनी सामनी बैठी जी 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 घंटों बचाना रहना हम आमनी सामनी बैठी पढ़ी किताबियों सोचा नया विचारों देखा नाटक का साझा करना ब्याली ही पड़ी सौदी जी साझा करना ब्याली ही पड़ी कोई सौदी कविता तय करदा कुछ कुछ कार्य चिट्ठी लिखण लिखणो संकल्प योजना मिलन मिलो तय बहुत सुंदर करदा कुछ कुछ कार्य चिट्ठी लिखण लिखणो संकल्प योजना मिलन मिलो बहुत बढ़िया कभी कभी तुम झारखंड बड़ू कोई लेक्चर हम्म। कभी कभी झारखंड बड़ू कोई लेक्चर ओशो कांट दोस्तोयेवस्की पर सैकी धड़धन ककी ककी कुछ पढ़ू जी जी मिते जी दिखोना जी मेरु ध्यान नीची कविता तरपा इले कनारनन घुस्याट ये घुस्याट हमारे गढ़वाली को बहुत प्यारो शब्द छे कि जी सैकी दर्दन ककी ककी कुछ पढ़ू मिते दिखोना खातिर मेरु ध्यान नीची कविता तरपा इले कनारनन घुस्याट कभी कभी मैं दिन भरे दन का दन की ले जानू चिड़चिड़ी कभी कभी मैं दिन भरे दन का दनकिन भेजनु चिड़चिड़ी अपनी चिंता लेकर हैरी संद उन्हें देनु तुम्हारा सामने बहुत अपनी सुंदर चिंता फिकर हैरी असंद
ऊंडे देनु तुम्हारा सामने अपना ओर पोर होना अत्याचारा बारामा, अपना ओर पोर होना अत्याचारा बारामा, अन्यों का बारामा, अत्याचारा बारामा, अन्यों का बारामा। कभी कभी अणमना की कै दिन चितेंदा यकुलपना बारामा, कभी कभी अणमणसी कै दिन चितेंदा यकुलपना बारामा, या विश्वास खोंदी जांदी व्यवस्था बारामा, या विश्वास खोंदी जांदी व्यवस्था बारामा हम बोलना रहना, तब नहीं होना हम जननी या बैक, हम बोलना रहना तब नहीं होना हम जननी या बैक, फिर भी हम बेहद मयाला, फिर भी हम बेहद मयाला, बहुत नजीक होना के अदेखा धागन बना हम, बहुत नजीक होना के अदेखा धागन बंध्या हम, आमने सामने धरी कुर्सियों में बैठी, आमने सामने धरी कुर्सियों में बैठी, एक दूसरे बड़ी सामर्थ, एक दूसरे बड़ी सामर्थ, तब हम ठेठ इंसान होना, तब हम ठेठ इंसान होना, तब हम ठेठ इंसान। बहुत सुंदर कविता। बहन जी, जब आप कविता प्रस्तुत करदन तो एक माह में तो कई बार आपकी कविता थे, आपकी छवि थे देख दियो कविता में कि आपकी जो बहुत सारी कविताएं झंडू, कुछ कविताएं में तो बड़ी पसंद झंडन आपकी, पहाड़ जन अजंड आप खोण बग जंगाल चुबे, तो ये कविता अपने आप में एक मील को पत्थर छ। तुम उन फूफू पर कविता लिखी कि फूफू की जो पाखली ऊन जो चू, जब फूफू दगड़ी तुम जो भेटे होला वो दगड़ी बात होली, फूफू जब मुंडी मला से होली, तो वो जो कविताएं छन आपकी कविता भी मैं थे यूं कविताओं से कखी कमतर नहीं लगदन। तो मैं यो पूछण चाहूं छो कि केवल यू 60-54 कविताएं जो अपन करनी, मैं थे लगदो कि हमारा जो साहित्य है गढ़वाली साहित्य है, ये का और धो कद का फिट बैठ दो, ये कद का नजदीक से थोड़ा सी ये के बारे में भी आप जानकारी चलो थोड़ा सा। किले की बहुत सारे लोग चंदन की वो भी अग्ने बढ़ुन अग्ने कविता लिखुन लिखना छन, बहुत साहित्य लिखे जानो, लेकिन एक स्तरीय साहित्य या जो स्तरीय साहित्य पढ़ने की जो बात वे हिसाब से हम मतलब क्या हिसाब से आप हमारे जो साहित्य गढ़वाली साहित्य वे थे कद क्या हिसाब से देखता? हाँ जिज्ञासु जी, मतलब उद्देश्य मेरू अनुवादों को ये छो कि हम जानन थोड़ा यूं चाहे कि भाई जन मैं भी छो, मैं शुरू में जो कविता लिखो छो तो मेरी कविता में खुद भी छे, प्रकृति भी छे, फिर जनी जनी मैंने अग्ने पढ़ी कविता तब जाने कि भाई यथार्थवादी कविता भी लिखण छे, समाज में और भी दुख पीड़ा छे ऊपर भी लिखण चाहिए। फिर जन की आपन मैंने पूछी कि के ढंग से लिखणो छे, बहुत मतलब मैं खुद ही आपको बताई कि अगर केवल महिला लिखवारों की बात करूं तो 100 का करीब हम महिला लिखनी छे और ठीक लिखनी छे, लेकिन हमारी कविताओं में खुद अभी भी छो, सब प्रकृति अभी भी छो, तो मैं मतलब बोलो मतलब कि लिखणो तो छे, लेकिन जो यथार्थ जो हमारा वोर पोर होणु छे या जो देश दुनिया में होणु छे, वी चीज वी बात भी हमारी गढ़वाली कविता में ऊंच है। मेरे उद्देश्य ये छो कि हम केवल सीमित ना रहा अपनी डांडी काटियों या गाड़ तक की सीमित हूँ, हिमालय डांडियों तक की सीमित जन मेरी कविताओं छो मैं मानदू छी हिमालय काटे छिन गाद गरनी छिन सिपुंगड़ी छिन मेरा जो मैं गोल चरण सी बोल ये चुल भी ढेर हम जा तो यू वहां जन वहां भी जी कविता पढ़ दो फेसबुक पर भी सोशल मीडिया पर भी जो लिखनी छिन बहुत अच्छी, तो समग्र रूप से अगर हम बात करा तो बहुत अच्छी लिखनी छिन गढ़वाली में भी कविता, बहुत मतलब नई कविता छे जो बहुत विषय वैविध्य का दगड़ा छे, एक शिल्प बहुत जबरदस्त और ज्यादा उत्कर्ष की ओर हम बढ़ा और निखार वो जब मैं बात को बोलू छू कि विषय तो इतिहास छिन लो तो विषयों की तरफ भी हम बढ़ा, तो यो मेरू उद्देश्य। हाँ लिखणों की पढ़ना भी। हाँ थोड़ा एक चीज और मैं बोलूं कि अगर हम चाहना कि हम अपनी गढ़वाली माँ बहुत सशक्त कविता लिखन, मैं जन बोलू छू कि ये पद्मा सचदेव जी जो डोगरी में लेखिन या निर्मला पुरी जी जो संथाली भाषा में लिखनी छिन या और भी अलग अलग भाषाओं की जो कवित्री छिन या अंजलि कुलकर्णी मराठी में लिखनी छिन या उषा उपाध्याय गुजराती में लिखनी छिन, तो ये कविता हमारे गढ़ हम लिख सकते
मैं अभी सरिता तिवारी जी की कविता पढ़ला, आप नेपाली की कविता बहुत जबरदस्त कविता है, वो उनकी जी प्रतिनिधि कविता है, मेरी का अनुवाद करी थी। तो ये बिल्कुल तरह की कविता हमारी गढ़वाली माँ भी हम लिखल मेरे उद्देश्य छे। और हम लिखला पढ़ला विश्व का साहित्य से जुड़ला, तो यो मैं तो लगनो कि हमारी गढ़वाली भी यानी साहित्य से यानी कविताओं से यानी रचनाओं जी से और समृद्ध समृद्ध छे और समृद्ध होती जानी, यो मैं तो जी बहन जी, मैं थे लग दू कि हमारो साहित्य भी कमतर नीचे बहुत बढ़िया साहित्य और अच्छो साहित्य लिखना छन लिखेगी, लेकिन समस्या ये है कि हम आपस में पढ़ना निशा वे को आकलन करना निशा एक दूसरे की हम जो समीक्षा निशा करना। अगर हम समीक्षा करा तो मैं थे लग दू कि हमारो साहित्य भी बहुत गजब साहित्य है, बहुत अच्छी कविताएं लिखी जानी छन, बहुत अच्छी कहानियां लिखी जानी छन, लेकिन हम किले की वे को आकलन नहीं करना चाहिए, ये कारणों वैश्विक स्तर पर हम वे देख नहीं सकना चाहिए। तो ये कुछ है जो कारण से मैं थे लग दू जन अपन भी बोले अपन भी बड़ो काम करी, तो यो ये चीज कि विश्व साहित्य अगर हम पढ़ तो हम कहीं ना कहीं वे दगड़ी अपनो कंपेरिजन भी कर सकता। तो विश्व साहित्य जो पढ़े जान चंदू ये के बारे में आपकी क्या वो कि जो हमारा लिखवाड़ चनूत है विश्व साहित्य के बारे में भी पढ़ो लिखून या फिर वे हिसाब से अग्नि बढ़ून, आप क्या बोलते हैं ये बारे में? हाँ जिज्ञासु जी मेरे बोलने गए कि मैं लिखणु बहुत अच्छी छू, मैं बार बार ये बातें बोलू छू कि आप पढ़ा कविता, चाहे हमारा कवि छिन गढ़वाली का अग्रिम पंक्ति का कवि छिन या हर विधा में कविता तो बहुत लिखी और विधाओं में भी बहुत, समीक्षा में आप जो का वीरेंद्र पवार जी छिन या नयन पटेल जी बहुत तो बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन और ज्यादा हम तेई रूप में समृद्ध हो जन निर्मला पुतले संथाली जी या मैम चोबी देवी जी जोड़ी जी अपने अपने पुलित है वे ढंग से भी हम लिखा। तो यू मैं तो लगता है ये का वास्ता मैं बार बार बोलूं कोई भी हमारे जो गोष्ठी बनी वो माँ बोलूं कि हम तय पढ़ना चाहिए, जब हम पढ़ला तब हम जानला कि के ढंग से और अच्छा ढंग से लिखे सके। ये का वास्ता पहली जो रची पढ़ने और दूसरी जन मैं कई धात की गोष्ठी में भी बात कर ये समीक्षा भी होनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर ही केंद्रित ना हो, लेकिन लाइक और कमेंट्स बहुत बढ़िया सुंदर अति सुंदर देखी जाती, हम वे आत्ममुग्धता व्यामोह में ना फंसा, हम आत्ममूल्यांकन भी करा। जब हम बहरे कविता पढ़ला तब हम तय लगो यार यही विषय था मैं भी ये ढंग से लिख सकूं। कई बार मैं तय लगी मैंने वो कविताओं का अनुवाद कर अमृता प्रीतम जी की माई का कविता छे मैथ, तो मैं भी मैथ से बहुत ये मेरी मतलब खुदे चाहिए छू, तो मैं लगी कि मैथ आप 12 मार्क के ढंग से अमृता प्रीतम लेगी तो हम भी लिख सकते बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। द्वारा विषय में लोकनी या और जो वनिता जी लोकनी छे, तो जो हमारा पौराणिक सीजन जो मिथक छिन तो बारे में जो कविता छिन लिखी, जब हम यूता पढ़ला तो स्वाभाविक है कि हम तभी लोगों और पढ़ी तो ये आदमी के वन दृष्टि को विस्तारवन अनुभवों को विस्तारवन, तो यू मैं बोलूं एक तो समीक्षा वहां चली और यू हम तक अंजन मैं तो बहुत अच्छा लगे। देहरादून में जब मैं संवेदने गोष्ठियों में जानू तो वह बहुत अच्छी वन वह क्या करते हैं कि के भी रचनाओं को या कोई किताब प्रकाशित होती तो की समीक्षा होती, और समीक्षा यानी होती कि खाली मतलब अति पूर्ण के तारीफ होने कुछ नहीं, बिल्कुल 3 रचना इतना चीज भाड़ हो जाती कि के टाइम तक अगर कोई कमजोर दिल वाली लेखा तो बोलो या मैं बोला बेटी होनी हो, लेकिन जो वास्तव में आग्ने पहचान ते टाइप की समीक्षा आग्ने बढ़ होता है हम तय मजबूत कर देंगे और हम साहित्य लिखना वास्ता प्रेरित होना, तो समीक्षा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम पढ़न वे देश को साहित्य भी पढ़न विश्व को साहित्य भी पढ़न, और क्योंकि अनुदित साहित्य भी बहुत चुनू तो वे अनुदित साहित्य तय भी हम तो हम ढंग से हमारा अनुभव विस्तार दे सकते थे। और जो अनुदित साहित्य जो हमारे ये गढ़वाली में वो बहुत बढ़िया चीज है, आप चमोला जी की टॉलस्टॉय की जो कहानी पुटे जमीन आप हुए थे पढ़ा या गीतांजलि को जो अनुवाद जो तय पढ़ा या मैमू भगवत गीता यूं का जो हम अनुवाद पढ़ा, तो लगता कि ये ढंग से अगर हम भी गढ़वाली में लिखा तो हमारी गढ़वाली और समृद्ध तो हमारा जो बहुत बड़ा दायित्व है मातृभाषा का प्रति अपने गढ़वाली का प्रति
कि हम, और आज मैं ये बात है बोलूं कि पुराना लोगों में संसाधन नहीं था, जी के जी का जी। बावजूद भी कुछ करी गड़बड़ी का आप कहानी वीडियो का के ढंग से कहानी लिखी छिन, कविता लिखी छिन। मैं अबोध बंधु बहुगुणा जी कविता पढ़ूं या कन्हैयालाल दंडाल जी कविता पढ़ूं कि गुमा जो प्रगतिशीलता च, जो यथार्थ च, सी कथा अग्ने बड़ी कविता छ। जी और जी हम हम फिर खुदे तक क्या घूमन पर लगे, रिटर्न पर लगे। तो यू चीज भी जब अपनी कविता भी पढ़ला, विश्व की भी पढ़ला, देश की भी पढ़ला, तो स्वाभाविक चीज कि हमारो जो अनुभव दृष्टि विस्तार में बोलू, एक विशाल फलक का बारे में हम पढ़ शुरू करला और अपना गढ़वाल तय वे ढंगो साहित्य हम दी सकला। यो हम लिखने की बड़ी यो दायित्व च हमारो कि हम के लिए हम उस संसाधन छिन। आज हम बहुत पुराना टाइम पर तो कति कष्ट जो होते के बाद भी से लोग लिखे चा, आज हम फटफट टाइप कर देना तो हमारा जो साहित्य और ज्यादा बढ़ ना अपनी मातृभाषा के प्रति। बिल्कुल। तो जन आप ये बोल चाहना छन कि जब पहले का लोगों में साधन नहीं छा, वो इतना बड़ा बड़ा काम कर देनी, तो आज तो साधन बहुत छन, तो हम थे जो चे वो साधनों का इस्तेमाल भी कर चेंदू। और दूसरी बात ये चे कि जो हमारा नए लिखवाड़ छन वो थे भी हम थे थोड़ा सी मतलब उनको बारे में भी सोचूं पड़ लो, वो थे भी थोड़ा रास्ता अग्ने बढ़ानो थे मौका देने पड़ लो, उनकी समीक्षाएं लिखने पड़ ली, करने पड़ ली। और अपनो जो हमारो समसामयिक या हमारे जो समकालीन लोग छन वो साहित्य भी पढ़ना चाहूँ। वे साहित्य पढ़ने से जो हमसे भी पता लग दू कि भाई वो कद का लिखणो चाहिए, मैं कद का अच्छु लिखणो चाहिए, या फिर ये साहित्य थे अगर हम दुनिया लेवल विश्व स्तर पर अगर वह तुलना करदा तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़दा। ये आप बोलना चाहिए। बहुत सुंदर जी आपने बात करनी। तो मैं चाहूँ कि ये बीच में जो कुछ और कविताएं अगर आप थे कुछ किले की, सब कविताएं बहुत जबरदस्त कविता छन और अनुवाद आपको को बिल्कुल आप बोल सकते मैं कि ठेठ जो आपकी वो विधा चुनी विधा प्रापन करी। तो कुछ एक आध कविता अगर आप थे लग दो तो एक कविता आप हम थे और सुनाओ थोड़ा के लिए लोगों थे अच्छे लोगों एक की। मैं अमृता प्रीतम जी की कविता मायका जी तेको अनुवाद मेरे मैच करूं। जी तो ये जन मैंने बेटियों को मैथ से जुड़ा हुआ तो वो लिख देनी, रिश्ता पुराना होना पर मैथ नहीं होंद पुरानो, यस रिश्ता जी पुराना होना पर मैथ नहीं होंद पुरानो। जबारी बीचा, जबारी बीजा अले बले टलिजो या अरज करे जल्दी, हाँ जबारी बीजा अले बले टलिजो या अरज करे जल्दी। इन्हें उन्हें बालपना हिस्सा खटारन, जी जी इन्हें जी उन्हें बालपना हिस्सा खटारन। ककी हैसी ककी खुशी ककी आंसू मिलदन, ककी बहुत सुंदर। हैसी ककी खुशी ककी आंसू मिलदन। छोटा छोटा गिलास याद करा, छोटा छोटा हमारा गिलास वन चाह पड़ा बहबड़ों का, छोटा जी जी छोटा जी गिलास कटोरी खाने रसायन बढ़ा दे, जी छोटा छोटा गिलास कटोरी खाने रसायन बढ़ा दे नन। एल्बम में फोटो कद गए हम्म किस्सा याद दे, एल्बम में फोटो कद गए किस्सा याद दिला देने। जी चीज बस कद का भी बिटोलू कुछ ना कुछ छूटी जान, छूट जान चीज बिल्कुल। बस कद का भी बिटोलू कुछ ना कुछ हम्म छूटी जान। याद हम्म करी धरी दे सभी धानी, बुबा जी बोलता है, हाँ याद करी धरी दे सभी धानी, बुबा जी बोलतन। कने बोलू चीज बस इतना जिकुड़ी एक हिस्सा इकी छूटी हाँ, जान। क्या बात। याद कर धरी दे सभी धानी, बुबा जी बोलतन। कने बोलू चीज बस इतना पर जिकुड़ी एक हिस्सा इकी छूटी जान। औंदिदा बुए मेवा मिठाई की कलियो बुझाई, औंदिदा बुए मेवा मिठाई की कलियो बुझाड़ी बांध दी। सदा नी हाँ सुखी रहे आशीष देंदी, सदा नी सुखी रहे आशीष देंदी। आशीष दीते साकी लगे भेंट दी, हाँ आशीष हाँ दीते साकी लगे भेंट दी। ए जनू हंसना हंसरी में भी कुछ ना कुछ छोड़ी अपनो, ए जनू हंसना हंसरी में भी कुछ ना कुछ छोड़ी अपनो। रिश्ता पुराना होना जाने के लिए मैथ नहीं होना पुराना, जी रिश्ता जी पुराना होना जाने के लिए मैथ नहीं होना पुरानो। वी डेली तय छोड़न हर बार सौंगुनी होंदू, वी डेली तय छोड़न हर बार सौंगुनी होंदू, हर बार सौंगुनी होंदू। क्या बात क्या बात। वेगी की एक और
हाँ, कविता मैं चलो कि कविता जरूर अभी सुना ना कि हमारा बहुत सारा जो हमारे दर्शक छन जुड़े छन सभी मत में लेने सब कुछ लोगों के नाम लेने से जन हम वीरेंद्र पवार जी हमारे जो लोक भाषा एकांश का अध्यक्ष भी छन वो जुड़े छन हम दगड़ी जुगरान जी सतीश चंद्र जुगरान जी हम दगड़ी जुड़े छन हम दगड़ी बहुत सारे लोग जुड़े छन सब लोग ये कार्यक्रम से देखना छन आप सभी को स्वागत भी छे आप थे बहुत बहुत बधाई कि आप ये कार्यक्रम से देखना चाहिए यो कार्यक्रम एक बोल सकते मैं कि जन देश विदेश लेवल को यो जो देश दुनिया को कार्यक्रम समझाइए थे और ये में जो कविताएं छन अलग अलग देशों की कविताएं छन बीना बैनर्जी जी ने कोशिश करी कि वो जो कविताएं ये पटल फल लेनी ये जो मिसेज रावत का नौ से जो ये किताब ये पोथी छापी ये पोथी सब दूर दूर तक जाओ और जब कभी लिखवार से वो लिखवा लगा नहीं पोथी तक पढ़ छन तो अग्ने जो बहुत कुछ ऊँट है सोचणु थे समझणु थे बहुत विषय भी मिल रहा और बहुत सारी चीजें नई मतलब अग्ने दिखेंदन तो मैं सभी से अनुरोध कि ये किताब थे आप लोग जरूर पढ़ो तो बहन जी में चलो कि एक कविता आप जो आपकी पसंदीदा कविता के लिए कि ये जो सफर आप और रहे ये सफर नहीं बोलने की ये सामान्य सफर नहीं रहे हम अपनी कविता घर में बैठे कभी भी लिख लेना कभी भी हम तो मन में आती चलो 4 लाइन ना लिखे नहीं 4 लाइन है दिन लिखे नहीं लेकिन जो चीज है पता नहीं कब बेटी आपकी निगाह अर्जुन का बाण की तरह रह कि भाई मछली जो आंख जो वो आंख बेदन में और आप जो जख भी मौका मिली बेटी भी कविता उठाई हुई कविता था संजो की रखी मौका मिली हुई कविता था जो आराम से आप जो अनुवाद करी और वे में जो केवल उन लोगों की तो जो अपन भावना मत डालनी उन जो लिखी चाहो तो लिखी चाहो लेकिन लिख में अपन अपनी आत्मा अपने जो मन के जो उद्गार था वो था भी जोड़ी था जो देखी तो वो जो जोड़ी था देखी वो हम थे एक बड़ो प्रसाद बीची और हम एक मील को पत्थर बीचे जब कभी नए लिखार छन वे चीज थे पढ़ुन लिखुन तो वो थे भी अच्छु लगलो तीख माँ महिला क्योंकि सब महिला विमर्श की कविताएं छन तो एक भी कविता आप और सुनाना चले तो अच्छे लगलो थे जी तो एक तो मैं हिंदी की कविता रजनी अनुरागी जी की सुनो कि बुद्ध तुम अगर जननी होंदा बुद्ध अगर तुम जननी होंदा तो ईदगा सोंगुनी होंदू घर छोड़ू बहुत सुंदर बुद्ध अगर तुम जननी होंदा तो ईदगा सोंगुनी होंदू घर छोड़ू रूम पढ़ दे तुमते भेजान पढ़ दू नजर बंद अपने घर और अपने भीतर रूम को पढ़ दे तुमते भेजान पढ़ दू नजर बंद अपने घर और अपने भीतर हजारों की अचेंदी नजरों से बचना वास्ता हजारों की अचेंदी नजरों से बचना वास्ता और वनी भी बुए होंदा अगर तुम वनी भी बुए होंदा अगर तुम राहुले फांसी मुक्ति रोटी दे दी वनी भी अगर बुए होंदा तुम तो राहुले फांसी मुखड़ी तुमते रोटी दे दी तुम्हारी दूधी लग दी फिर कने कर सकदा तुम पार कोई भी बाटू फिर कने कर सकदा तुम पार कोई भी बाटू समाजो दूसरी बाहर चाहिए को घना बण में दाखिल हूं और तपस्या में तुम्हारा बैठने से पहले ही सीलवान तुमते देख दिसार अपनु त्यागी देंदा सही घना बण में दाखिल हूं और तपस्या में तुम्हारा बैठने से पहले ही सीलवान तुमते देखती सार अपनु त्यागी देना संयम बड़ा जीवों से ज्यादा सभ्यों से डरता बड़ा जीवों से ज्यादा सभ्यों से डरता तुम बामण तुम्हारी योनि मां करदा अनुष्ठान और क्षत्रिय हथियारों से भी वकी मिलती जगह और क्षत्रिय हथियारों से भी वकी मिलती जगह बण्या चीज बस के तरह बेची बने देंदा तुमते पातर बण्या चीज बसते तरह तुमते बेची बड़े देंदा पातर और यन बोलन मां कोई हर्ज नहीं मिटे सूद्रों का वास्ता भी होंदा तुम सोंगा शिकार यन बोलन मां कोई हर्ज नहीं मिटे कि सूद्रों का वास्ता भी होंदा तुम सोंगा शिकार जननियों का मामला मां होनन सभी बैग जननियों का मामला मां होनन सभी बैग शराब वाला जीवन जीणो जब होंदा मजबूर अब बतावा कने मिलदू बुद्धो तुमसे शराब वालो जीवन जीणो जब होना मजबूर तब बतावा कने बुद्धत्व तुम सणी और तुम कने बोले जाना बुद्ध और तुम कने बोले जाना बुद्ध अगर रह जाना तुम अछुया
अगर रह जांदा तुम अछुया तो तुम्हारी चमड़िया सूत सूत ते देण होंदु हिसाब तब भी क्या तुम ते मान देनु तुम्हार कुटुंब। अगर रह जांदा अछुया तो तुम्हारी चमड़िया सूत सूत ते देण होंदु हिसाब तब भी क्या तुम ते मान देनु तुम्हार कुटुंब। तुम्हारे अगवन्या वास्ता होंदु औंदु क्या सिद्धार्थ, तुम्हारे अगवन्या वास्ता औंदु क्या सिद्धार्थ या रोड़ंदी दौड़ंदी ओन माया महामाया तुम ते साकी पर भेटणो या रोड़ंदी दौड़ंदी ओन महामाया तुम ते साकी पर भेटणो। शुद्धोधन माणी देंदा क्या तुम सणी परम ज्ञानी बेटुली, क्या सिद्धोधन माणी देंदा तुम ते परम ज्ञानी बेटुली। राहुल ते होंदु गौरव तुम्हारू नौनु होण, राहुल ते होंदु गौरव तुम्हारू नौनु होण पर न जाने कदगदा चिड़िया जांदी तुम्हारी दिए लांछनों की थ्रेसर मशीन। न जानी कदगदा चिड़िया जांदी तुम्हारी दिए लांछनों की थ्रेसर मशीनन सारी जनता कर दी तुम्हारो बहिष्कार तुम ते मिल दी हिदायत हजार। ने उर्दू तुम्हारी धड़े माँ एक बिहार, ने उर्दू तुम्हारे धड़े माँ एक बिहार दया छुस्कार माँ बदली जांदी। बोला कने बनी सकदा बोली बोला कने बनी सकदा बुद्ध कने बोली सकदा अप दीपो भाव, कने बोली सकदा अप दीपो भाव। जब तुम्हारा अपना सम्मान तय करे जंग छारू, जब तुम्हारा अपना सम्मान तय करे जंग छारू। ये कविता चौथो भाग थी। हद से बहर जान पर क्या तुम ते बेकसूर होने गवाह मिली जांदी, हद से बहर जान पर क्या तुम ते बेकसूर होने गवाह मिली जांदी। कद गए ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करनो लोग दोष, कद गए ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करनो लोग दोष। बांधी ते वे ही बोधि बिरछा दगड़ा करे जंदू जूंदे माँ आज्ञा हवाला, बांधी ते वे ही बोधि बिरछा दगड़ा करे जंदू जूंदे माँ आज्ञा हवाला। एक गाली बनी रह जंदू तुम्हारू नो, एक गाली बनी रह जंदू तुम्हारू नो। भयंकर क्रूरता आग्ने ठगियों सी रह जांदू सम्यक ज्ञान, भयंकर क्रूरता आग्ने ठगियों सी रह जांदू सम्यक ज्ञान। हवा वह जानू बोधि बिरिच और बुद्धो ज्ञान, हवा वह जान बोधि बिरिच और बुद्धो ज्ञान। अर्नक की होंदू बुद्धम शरणम गच्छामि। बोला बुद्ध जो तुम शरणी होंदा तो क्या इतगा सोंगा पर मिल जांदा तुम ते निर्वाणो हक, तुम ते निर्वाणो हक, तुम ते निर्वाणो हक। बहुत सुंदर कविताएं लिखी छन और इले यो कविता वैश्विक स्तर की बड़ी कविताएं छन। अगर यू बड़ी कविताएं नहीं होंदी तो शायद आज हमते यू सुनो थे और जानो थे भी नहीं मिलदू। तो यू कविताओं को यहाँ मतलब यो जो कि इन नीचे की हम भी लिख सकता, हम भी ईद गए लिख सकता, यहाँ से ज्यादा भी लिख सकता या ये स्तर पर लिख सकता। लेकिन वे जो हमारी सोच समझ हम थे बढ़ान पड़ ली और हम थे जो बड़ा फलपट सोचन पड़ लो विश्व स्तर पर लोगों की जो लेखनी चाहिए के धार देखन पड़ ली वो जो लिखे हुए थे पढ़ना पड़ो। तो मैं चौल बहन जी की आपन जो चीज जब कभी जो कार्यक्रम करिए और ये आज से पहली भी अभी भी जो आप अभी तक अनवरत लिखना चाह भविष्य में भी आप लिखा रहे हैं। तो ये कविता को अनुवादित कविताओं से आप क्या लगता है आप कि जो हमारा लेखवार छन ऊ थे कोई संदेश मिलो कि वो भी ये स्तर पर पहुंचुन और बहु की कविता भी जो ये ढंगे जो अनुवादित होन। तो ये कुछ संदेश जो आप यूं थे देन चले मैं थे अच्छा बोलो हम थे। सबसे पहले तो मैं धाद मातृभाषा एकांश को हार्दिक आभार प्रकट कर दूं और आपसे भी धन्यवाद देनू कि आज अपना ये मंच मतलब ये धाद तो यह संस्था कि ये का गठन बटी मैं ये से जुड़ी हूँ और आज ये मंच के माध्यम से मैं अपनी ये किताब का 12 माह अपना पढ़दारू लिखदारू और देखदारू से जुड़ी हूँ। मैं आपको आभार प्रकट कर दूं और मैं बार बार ये रह बार ये संदेश दूलू अपना लिखवारू ते कि लिखणु बहुत अच्छू है लेकिन उत्कर्ष की कोई सीमा नहीं होती। हम पढ़न यू कविताओं ते चाहे मेरो अनुवाद करूँ या होरू भी केटू अनुवाद करूँ या हिंदी माचिन अंग्रेजी माचिन जो भाषाओं वो आप तक ज्ञान से आप पढ़न और पढ़ना बाद तब हम तय लोग और कने लिख सकें। हम लिखना छा बहुत अच्छू छा लिखना लेकिन और अच्छू कने लिख सकेंगे तो तबे हम तैसे सोच दृष्टि मिलेगी जनी हम पढ़ला। और दूसरी बात समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जब तक धात में हम बात करी भाई कि हम रचना पढ़न या कोई किताब छपी थे हम ते पर चर्चा करन
ते की आलोचना समालोचना हो ते का जो हमारा प्लस पॉइंट छे या और सुधारे आवश्यकता की जरूरत छे ते के पर भी हम बात करें तीन भी बात मैं तो लगती कि अगर हो हम बहुत अच्छू लिख दंत मैं अपना सभी जो भी देख दरा सुन दरा छिन होता प्रणाम करीता है मैं ये बोलूं कि भाई जैसा हम पढ़ला दुनिया साहित्य से और भाषाओं का से तो हम तय लगो कि भाई हमारी गढ़वाली भाषा आप देखा ये कि शब्द संपदा ये माँ जो सूक्ष्म अर्थ भेद जो अलग अलग तरह का शब्द चिन्ह हर भाषाओं में बोल पड़ते गेहूं का खेत आलू का खेत धान का खेत हमारे सटेड़ू गेहूं आलू यानी और भाषा शब्द तो हम अपनी भाषा पे या ना साहित्य से भी और समृद्ध कर सकता तो मैं जन आपन बती बोली कि वीरेंद्र पवार जी बहुत अच्छू काम करना चाहिए नरेंद्र कठेर जी छी या अभी एक भी टिप्पणी में दियो सबूत है आभार प्रकट कर और आप बार बार धन्यवाद दूं कि आपका माध्यम से आज अपना सुरदार से जुड़ने मौका मिली और सबसे प्रार्थना चाहिए कि कोरोना काल चरणों चाहिए तभी हम यन जुड़ना चाह तो सब अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें तब सुखी रौन सानंद रौन यानी कामना का दगड़ा आप सबूते मैं प्रणाम कर दूं और मकरन सभी का जीवन में खुशी लो चाहे वो हमारे साहित्य संस्कृति समाज खुशहाली की ओर हम बढ़न यानी कामना कर दूं तो बहुत धन्यवाद बहन जी और सुनता थे जद लोग भी ये कार्यक्रम था देखना छन ये जो भी हमारा दौड़ा दगड़े छन हमारा समकालीन छन और लिखना छन तो जन के बिना बहनवाल जी ने बोले आली कि यो अनुवाद जुवून करी ये अनुवाद है हर लोग भी कर सकदन सभी मां कुबत छे सभी मां ताकत छे सभी मां बुद्धि विवेक छे फर्क इन गचे कि थोड़ा समय निकालना पड़ लू लोगों थे पढ़न पड़ लू समझन पड़ लू और कोई समीक्षाएं जरूर करना पड़ ली जब आप एक दूसरे की समीक्षा कर दन एक दूसरे की किताब पढ़न तो वे थे बल मिलती और आप थे आपकी विद्वता बढ़ आप जब वो कमेंट कर दें तो लोग दो चुकी हाँ भाई मेरी किताब कैन पढ़ी थी मेरी रचना कैन पीछे तो वो रचना पढ़े जाऊन वो पट पर आउन और वो दूर दूर तक जाऊन तो वे आमा जो हमारा जो जगह लिखवाड़ छन पुराना नया सब लोग अग्नि वर्धन और मैं थे लगदू की जो विश्व स्तर की कविता कहानियां छन इन नीचे के केवल वे लोग लिख सकते हम भी लिख सकता लेकिन हम थे जन बिना बहनवाल जी बोली कि आप थोड़ा सी पढ़ना पढ़ लो और थोड़ा सी अपनी जो चीजें जो वो थोड़ा सा बढ़ान पड़ ली दूर दूर देखना पड़ लू और अगर आप ये परिवेश मतलब आत्महत्या कर दें तो आप भी जो बहुत लेवल पर काम कर सकते हैं हाँ जिज्ञासु जी समय का था कि मैं विश्व पुलिस भाषा की कविता आप स्वागत है आप कर जी मैं भारतीय भाषा की पढ़ी ने विश्व की भी एक पढ़नी चाहूँ जरूर 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 हाँ पोलिश की कविता जी विशाल सिम्बोस्का जी की जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कविता है कविता को शीर्षक है हमारी सदी में मैं मतलब जोखन चाहूँ कि ये कविता माँ कवित्री के ढंग से अपनी बात रख दी कि स्याली स्याली हमारी सदी बीत गए ये तो दूसरी सदियों से भली हो स्याली न्याली हमारी सदी बीत गए ये तो दूसरी सदियों से भली हो पर अब यह भी अपना रया सया गिरत्या साल पुरोणी पर अब तो यह भी अपना रया सया गिरत्या साल पुरोणी ये की कमर झुकी गई करच काटनी ये की कमर झुकी गए सुस्करच काटनी कद गए धानी छे जोते ही सदीमा होण छु कद गए धानी छे जोते ही सदीमा होण छु पर निवेल और जोते निहोण छु वेगे और जोते निहोण छु वेगे नी खुशी और बसंत जनी चीजों ते और नजीक पहुंचो जी खुशी और बसंत जनी चीजों ते और नजीक पहुंचो पहाड़ और रोलियों बेटी उठ जान चैनचो आतंक और डरो छे जी पहाड़ और रोलियों उठ जान चैनचो आतंक और डरो छे यहाँ से पहले की झूठ और मक्करी हमारे घर ते बर्बाद कर दा हम ते सच की बुनियाद डाल दें बहुत सुंदर यहाँ से पहले और मक्कारी हमारा घर ते बर्बाद कर दा हम कुछ बुनियाद डाल दे थे कुछ असंद छे तो को निस्तारू करी देण छो जान की भूख है हम ते बेबस मनक्यों का आंसू और सच्चे जनी चीजों वास्ता अपना मन कदर जगो छे पर यो कुछ नहीं वे आज ये दशा छो मरुस्थल में निर्गे 30 बनी रहेगी कोई हैसियत बेवकूफियों पर अब न गौरव चितौन समझदारी पर अब तो उम्मीद भी 16 साले बांध रहे
अब तो उम्मीद भी 16 साले बाद निरे हम उन छोटी साली न्याली परमेश्वर ते भी एक सकला और ताकतवर मन की पर भरोसा कर होलू। पर अफसोस ही सदमा की सकलू और ताकतवर दगने नहीं हुए सकी। पर अफसोस ही सदमा मन की सकलू और ताकतवर दगने नहीं हुए सकी। आखिर हम जिए तो कैसे जिए? कैन चिट्ठी मां पूछी छो, मैं भी तो वैसे इन्हीं पूछण चालू छो, जन की तुम देख खाली वनी होंदू, हर एक दा वनी होंदू। सबसे जरूरी सवाल, सबसे जरूरी सवाल, सबसे छोकरियों बोले जानू, छोकरियों बोले जानू, छोकरियों बोले जानू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहन जी आपको भी कि आपन अपन इन व्यस्ततम समय में हम तो 1 घंटा निकाली, एक समय निकाली और ये समय जो अनमोल समय थी जो हम होता है हमारा साहित्य को थे और जन लिखवार थे हम सभी थे। तो सब लोगों से मेरा अनुरोध हो कि भाई मिसाई दावत आप जरूर पढ़ें और अगने सब लोग ही नहीं बना रहा तो मैं बहुत अच्छी बोलूँ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये कोरोना काल में अपनो स्वास्थ्य को अपनो विशेष ख्याल रखें। फिर मिलता छाल छांड में फिर अगली बार एक और कड़ी के दगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको भी और हमारे सभी नमस्कार। नमस्कार।